हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे विभिन्न जीवों के श्वसन अंग के बारे में। आज हम लोग समझते हैं हम लोग जो सांस लेते हैं और जो सांसें छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी बात समझेंगे कि हम लोग केवल ऑक्सीजन गैस को ही नहीं ग्रहण करते हैं बल्कि बहुत सारे गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ पाया जाता है सभी गैसेस को लेते हैं। तो हम लोग पहले समझते हैं कि सांस लेने को क्या कहते हैं और छोड़ने को क्या कहते हैं। तो सांस लेने को हम लोग बोलते हैं प्रश्वास। क्या बोलते हैं? प्रश्वास बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं निश्वास। क्या बोलते हैं? निश्वास। और सांस छोड़ने को बोलते हैं निश्वासन। क्या बोलते हैं? निश्वासन या उच्छ्वास। इंग्लिश इसका बहुत आसान है, एक ही है। सांस लेने को कहते हैं इंस्पायरेशन और छोड़ने को बोलते हैं एक्सपायरेशन। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग बाहरी वातावरण से कौन कौन सी गैसें लेते हैं। तो देखिए, हम लोग बाहरी वातावरण से नाइट्रोजन 78% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं 21%। और छोड़ते क्या है, यानी एक्सपायरेशन क्या करते हैं। तो नाइट्रोजन 78% वापस वातावरण में छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन जो 21% लेते हैं उसमें 17% हम लोग छोड़ देते हैं। और CO2 जो 0.03% लिए हैं उसको इंक्लूड करके 4% हम लोग बाहरी वातावरण में हम लोग सांस को छोड़ देते हैं, यानी एक्सपायरेशन कर देते हैं। तो इस तरह गैसों का विनिमय हमारे शरीर में होता है। अब हम लोग समझते हैं कि प्रश्वास और उच्छ्वास ये क्या है। तो देखिए, प्रश्वास जो हम लोग बाहरी वातावरण से जो सांस लेते हैं उसको बोलते हैं प्रश्वास, और जो सांस को बाहरी वातावरण में छोड़ते हैं उसे बोलते हैं उच्छ्वास। इन दोनों के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो हम लोग यहां तक समझ गए कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं उसे क्या बोलते हैं और जो छोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं। हम लोग कितने % गैस को अपने अंदर लेते हैं और कितने % गैस को हम लोग बाहरी वातावरण में छोड़ देते हैं। अब हम लोग समझते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो देखिए, मानव श्वसन तंत्र, तो श्वसन मार्ग क्या है पहले इसको समझेंगे। तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे ही श्वसन मार्ग कहते हैं। ये मुख्यतः 8 स्टेप में जाके क्लियर होता है। तो हम लोग समझेंगे वो 8 स्टेप कौन कौन सा है। तो पहले फिगर को देख लेंगे। इस फिगर को देखिए, ये वाला भाग जो है इसको ट्रैकिया हम लोग बोलते हैं, यानी श्वसन नली। इसको बोलते हैं ब्रोनिक्यूल्स, ब्रोनकाई, और फिर इसी में गुब्बारा जैसी रचना है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक या एल्वलाई बोलते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं पूरी श्वसन मार्ग के बारे में और श्वसन तंत्र के बारे में। तो देखिए, हम लोग जो बाहरी वातावरण से जो गैसेस लेते हैं वो नासिका छिद्र में सर्वप्रथम आता है, और इस नासिका छिद्र में बहुत छोटे छोटे से बाल होते हैं। जो बाहरी वातावरण से धूलकण आता है उसको ये छोटे छोटे बाल क्या करता है, चिपका लेता है। इसके बाद ये जो है ये वाला जो है इसको बोलते हैं नासिका कपाट, नाक का हड्डी। इस पर एक बार कस के मार दे तो बड़ी चोट लगता है नहीं। तो इसमें नासिका कपाट में म्यूकस पाया जाता है। इस म्यूकस का काम क्या होता है बच्चों, ये म्यूकस जो है जो नाक के बाल छोटे छोटे धूलकण को नहीं छान पाता है उसे ये म्यूकस चिपका लेता है अपने अंदर, और यही सप्ताह 2 सप्ताह बाद हम लोग ऐसे करके नकटी के रूप में निकालते हैं। जो व्हाइट एखुन को तो एखुन कटोरी भी निकाल लेता है नहीं। तो अब म्यूकस में आ गया यहाँ पे नासिका कपाट। इसके बाद आ जाता है आपका ग्रसनी में, फेरिंग्स में आ जाता है। फेरिंग्स में आने के बाद 2 द्वार होते हैं, एक श्वसन मार्ग का यानी एक एयर वाली विंड वाली और एक फूड वाली मार्ग होता है। तो विंड वाली मार्ग से कहा जाता है स्वर तंत्र में, यहाँ पे वॉइस, यहीं पे क्या होता है हवा के द्वारा साउंड बनता है और हम लोग जो बोल रहे हैं वो एक दूसरे को सुनाई पड़ता है। उसके बाद फेरिंग्स के बाद आ जाता है श्वसन नली यानी ट्रैकिया में। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाली जो रचना ये क्या है, ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया। एक ट्रैकिया जो है कोटिलेज का बना होता है। किससे बना होता है? कोटिलेज का। ये एकदम सी मुलायम हड्डियां होती है, जो हम लोग मुर्गा वगैरह का हड्डी एकदम मुलायम वाला खाते हैं ना, ये कान का हड्डी बड़ी मुलायम रहता है, कट मारता है लेकिन आराम से कट जाता है। तो उस ये करके कोटिलेज बना होता है। इसके पीछे का रीजन हम आपको पहला चैप्टर में पढ़ा चुके थे, कर्मानुकंचन हो, इसलिए सी करके कोटिलेज बना होता है।
ठीक है। अब ट्रेकिया जब दो भागों में बढ़ता है तो इसे बोलते हैं ब्रोनकाई। यहाँ देखिए ट्रेकिया ये है, ट्रेकिया ये भी है, दो भागों में बट गया तो इसे क्या बोलेंगे, ब्रोनकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोनकाई बोलेंगे। ट्रेकिया का दो भागों में बटना क्या कहलाएगा, ब्रोनकाई कहलाएगा। अब इस ब्रोनकाई में कई छोटे छोटे ब्रांच हो जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, ब्रोनिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वाला ब्रोनिक्यूल्स है। क्या है बोला, ब्रोनिक्यूल्स है, ब्रोनिक्यूल्स है। और इसी ब्रोनिक्यूल्स में, इसी यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोनिक्यूल्स, इसी ब्रोनिक्यूल्स में बहुत छोटे छोटे गुब्बारे जैसी रचनाएं होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एलुवलाई। क्या बोलते हैं, एलुवलाई। एलुवलाई या इसी को वायु कोष्ठक हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक हिंदी में बोलते हैं। अब बात करते हैं एल्वलाई की संख्या एक फेफड़े में कितना होता है। तो एल्वलाई की संख्या एक फेफड़े में 3 गुनी 10 के पावर 8 होता है। कितना होता है, 3 गुनी 10 के पावर 8 होता है। और दोनों फेफड़ों की जब बात करें तो 7 गुनी 10 के पावर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दोनों फेफड़ों की बात करें इस फेफड़े की तो कितना होगा, 7 गुनी 10 के पावर 8 हो जाएगा। अब आपको एक और बात आपको बताते चलते हैं। ये देखिए, ये दायां वाला फेफड़ा है और ये बायां वाला फेफड़ा है। तो देखिएगा बायां वाला फेफड़ा हल्का छोटा होता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा जो हट है बाएं तरफ ही रहता है, तो यहाँ पे स्पेस कम होना चाहिए इसलिए। ठीक है, अब बातें करते हैं इसमें क्या चीजें होता है। इसमें बलगम भरा होता है। क्या भरा होता है, बलगम इसमें भरा होता है। और ये फेफड़ा किससे बनाता है, पुलमोनरी से। किससे बनाता है, पुलमोनरी से, फुसफुस जिसे बोलते हैं, फुसफुस, पुलमोनरी या फुसफुस बोलते हैं। इस फुसफुस से हमारा फेफड़ा का निर्माण हुआ है। देखिए इसके पीछे, और थोड़ा हम इसे इरेज कर देते हैं, यहाँ पर डायफ्राम पाया जाता है। ये डायफ्राम जो है कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, यानी संयोजी ऊतक का बना होता है। किससे बना होता है, ये डायफ्राम संयोजी ऊतक का बना होता है। और यह संयोजी ऊतक जो है काफी काम का चीज होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं, देखिए हमारा जो फेफड़ा, मानव फेफड़ा बना हुआ है या जीवों का जो फेफड़ा बना हुआ है वो केवल सांस लेने के लिए बना हुआ है। छोड़ने के लिए ये डायफ्राम नीचे से जोर मारता है। जैसे जोर मारेगा हचाक से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। अगर जोर न मारे, ये क्या होता है, कभी कभार 2 मंजिल 4 मंजिल से गिरे या अचानक से सीना पर ज्यादा चोट लगे तो उस दौरान एक कनेक्टिव टिश्यू फट जाता है। अब फटेगा तो क्या करेगा, नीचे से प्रेशर नहीं मारेगा, यानी CO2 हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे, तो उस दौरान मौत भी हो सकती है। तो ये सब बातें हैं जो हम लोग मानव फेफड़ा के बारे में कर लिए। अब हम लोग समझते हैं कि फेफड़ा में क्या क्या चीजें होता है। तो फिलहाल जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे की बातें करते हैं। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। देखिए, तो फेफड़ों की संख्या मानव में कितना होता है, फेफड़ों की संख्या, ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछ देता है, तो ऐसा सामान्य जानकारी के लिए भी चाहिए। फेफड़ों की संख्या, तो मानव में फेफड़ों की संख्या 2 होता है, जिसमें बायां वाला हृदय क्या होता है, छोटा होता है, ताकि उसमें हृदय का स्थान मिल सके। अब इसमें बातें करते हैं, फेफड़ों में कितनी जोड़ी फसलियां पाई जाती है। फेफड़ों में फसलियों की संख्या, फसलियां, तो फेफड़ों में फसलियां जो है ये 12 जोड़ी पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 12 जोड़ी फसलियां पाया जाता है। ये 12 जोड़ी जो फसलियां होता है ये क्या होता है, सांस लेने में हमारी मदद करता है। ये जो रिप्स होता है, रिप्स आप लोग समझते होंगे, ना समझते हैं तो जहां खांसी करता है वहां मीट लेने जाइए और वहां पे पता कीजिए कि रिप्स कौन है, बता देगा। ऊपर वाला पार्ट्स ये वाला होता है, वो रिप्स होता है। प्रत्येक फेफड़े में कितनी वायु कोष्ठक होते हैं, तो 3 गुनी 10 के पावर 8 वायु कोष्ठक होता है। अब हम लोग फिर से समझते हैं कि श्वसन क्या है। तो देखिए, हम लोग बाहरी वातावरण से जो ऑक्सीजन गैसेस लेते हैं, यानी बहुत सारे गैसेस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन गैस लेते हैं। वो ऑक्सीजन क्या होता है, सर्वप्रथम नासिका छिद्र में आता है, उसके बाद म्यूकस में आता है, नासिका का पार्ट में, फिर लैरिंक्स में, फिर फेरिंक्स में, फिर लैरिंक्स में, फिर ट्रैकिया में। ट्रैकिया 2 भागों में बढ़कर ब्रोनकाई कहलाता है। ब्रोनकाई में कई ब्रांचेज बन जाता है, उस ब्रांचेज को ब्रोनक्यूल्स बोलते हैं। और वही ब्रोनिक्यूल्स में छोटे छोटे गुब्बारे जैसी रचना होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, गुब्बारे जैसी रचना होता है, जिसे एल्वलाई बोलते हैं। और इस एल्वलाई में ऑक्सीजन आके स्टोर होता है और हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया
तक जो हीमोग्लोबिन पहुंचता है, हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, इसके बारे में विशेष पढ़ेंगे। हालांकि एक और समझ लीजिए, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन वर्णक है, प्रोटीन आप उसको भूल सकते हो। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, एल्वेलाई के पास यहाँ पे आएगा, एल्वेलाई के पास यहाँ पे, और यहाँ ऑक्सीजन रहेगा, इस ऑक्सीजन को लेके जाएगा कहां पर, प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जहां पर क्या रहेगा, पचा हुआ भोजन ग्लूकोज के रूप में जमा होगा। किस रूप में जमा होगा, ग्लूकोज के रूप